राजधानी शिमला के डेंटल कॉलेज में मंगलवार रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने की। बैठक के लिए तैयार किए गए एजेंडा में कुल 500 लाख के व्यय का एस्टीमेट लगाया गया था, जिसमें सभी को पूरा करने को मंजूरी दी गई है। डेंटल कॉलेज में अब मरीजों के एक्सरे मुफ्त में होंगे। इसके साथ ही अब मरीजों को अस्पताल में 3D एक्सरे की सुविधा भी प्रदान होगी। अस्पताल में हुई आरकेएस की बैठक में इसको मंजूरी मिल गई है। इस मशीन के लगने के बाद मरीजों का और ज्यादा अच्छे से इलाज हो पाएगा। इसके साथ ही अस्पताल में मरीजों के लिए आधुनिक तकनीक से ऑपरेशन थिएटर को भी बनाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है, ताकि आमजन को इन सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने दंत चिकित्सा अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का आग्रह किया, ताकि आमजन को इस अस्पताल का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। हमारे कुछ एक अंतराल के बाद ये मीटिंग हुई, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि प्रदेश में त्रासदी का समय था, आपदाई भी थी, तो सरकार इन सब चीज़ों में जीवन को पटरी पर लाने में लोगों की और खासकर जो रोजमर्रा की ज़िंदगी को नॉर्मल लाने में ही लगे रहते थे। सुविधाओं की आप तो देखते हैं कि बहुत सी आम लोगों को कमी थी। इसलिए जो हमारा समय जो हर 3 महीने लगभग हम चाहते हैं कि मीटिंग हो, वो लगभग 1 साल के बाद हुआ। इसलिए लॉन्ग सॉर्ट ऑफ ये थी, कई दिनों से रह रहा था काम हमारा, उसके बारे में कहा। इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स या जो भी यहाँ पे समस्या आती रहती हैं, या किस प्रकार का इक्विपमेंट होना चाहिए, किस प्रकार की और सुविधाओं में कमी है, या कोई और जो दिक्कतें आती रहती है स्टाफ के भरने में, या किसी प्रकार का कोई ऑडिट वगैरह हो, कई प्रकार कुछ पेमेंट लायबिलिटीज़ हों, उनको कैसे पूरा करना वगैरह वगैरह, इस प्रकार की टेक्निकल चीज़ों को और बहुत सी ऐसी अनियमितताएँ जो इतने समय में हो जाएं, उनको ठीक तरीके से करने के लिए ही ये मीटिंग होती है। और इसमें बहुत से लोगों की समस्याएँ आती रहती हैं, कभी कोई सामान के बारे में, उपकरण के बारे में, या जो जैसे आजकल लाइब्रेरी का ज़माना नहीं रहा, तो बहुत सी चीज़ें हम डिजिटल करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की विषय को डिस्कस करते हैं, किस प्रकार से व्हीकल की कमी हो, या स्टाफ को या हमारे जो लोगों को भेजने पड़ते हैं, कैंप्स लगाने पड़ते हैं। अब ओरल जो हाइजीन है, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आधुनिक समय में हमने दांतों की रक्षा उस प्रकार से नहीं, अब डिजिटल समय है, अब अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी चरम सीमा पर पहुंची है। उसके हिसाब से आजकल की जो मशीनरी भी वैसी ही बनी है, इसलिए वो भी लोगों तक सुविधाएं पहुंचे। इन सब चीज़ों को करने के लिए आज की मीटिंग थी। नहीं, अब हम सभी प्रकार की ये भी स्टाफ की किसी भी कमियों की बात हुई, और हम धीरे धीरे जो स्टाफ की कमी हो पूरा कर रहे हैं। पूरे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेंटल कॉलेज में, जैसे सभी जगहों में जो स्टाफ की कमी है हम पूरा कर रहे हैं, चाहे हमारे पैरामेडिक्स हों, चाहे हमारी नर्सिंग स्टाफ की हो, चाहे डॉक्टर की हो। इसी प्रकार से हमारे जितने मेडिकल ऑफिसर डेंटल में लगने चाहिए, उनकी कमी भी पूरा करने की ओर डिस्कस हुआ है। ये आज हुई है बात डिस्कस, ठीक कहा आपने। हमारे उस पर भी विचार हो रहा है, और अच्छे प्रकार के ऐसे क्षेत्रों में हम मोबाइल वैन भेजकर डेंटल हाइजीन के लिए कैंप लगाएंगे, ताकि लोगों की जागरूकता बढ़े और अपने ओरल हाइजीन तक पूरा ध्यान दें। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, जिन्होंने हमारी ऑलमोस्ट सारी ही जो भी हमने डिमांड रखी थी, बाई एंड लार्ज जो सारी जनहित की समस्याएं थी उनके प्रति रखी थी। बच्चों को जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके वेलफेयर और बेनिफिट के लिए रखी थी, और जनरल जो मशीनरी इक्विपमेंट है उसकी अपग्रेडेशन की थी। तो मंत्री जी ने, सेक्रेटरी मैडम ने, यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक ने, सबने बहुत सहयोग दिया हमारे को, और हमारी सारी ही मांगों को उन्होंने मान लिया है। जिसमें मुख्यतः यदि आप बात करें आइटम वाइज, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने ओटी को मॉड्यूलर करने के लिए बोला है, उसके लिए उन्होंने एग्री कर दिया है। उसके अलावा यदि हम बात करें
जो हमारे क्लास 4 एम्प्लॉयज़ जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं, एमटीएस वाले हैं, उनको अभी तक 6 छुट्टियां मिलती थी। उनके लिए वो मुझे भी लगता था बहुत कम है, उसको 12 कर दिया है। इसके अलावा एक हमारे जो कैंप्स जाते हैं उसके लिए जो डॉक्टर्स उसमें जाती हैं उनके लिए एक गाड़ी की आवश्यकता पड़ती थी, वो एग्री हो गए हैं। इसके अलावा कुछ हमने आउटसोर्स पे स्टाफ जो हमारी पोस्टें खाली हैं उसके लिए रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा है वो सरकार के नियमानुसार हमें प्रपोजल बना के भेजनी पड़ेगी, पर सेक्रेटरी मैम ने उसमें हमें कहा है कि वो पूरी तरह से सहयोग करेंगी और परमिशन देने के लिए उन्होंने कहा है ना जी। बाकी लाइब्रेरी कॉलेज की जो हमारी लाइब्रेरी है उसके लिए जर्नल्स बहुत समय से नहीं आ रहे हैं, तो उन जर्नल्स के लिए उन्होंने कहा है कि हाँ हम वो ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो परमिशन थी हमने कंप्यूटर्स अपनी सीनियर फैकल्टी के लिए उसकी रिक्वेस्ट की थी, तो उसमें हमें ये कहा गया है कि सिर्फ सीनियर फैकल्टी के लिए नहीं पर पूरे कॉलेज की ऑटोमेशन की बात उन्होंने कही है। जनार्था जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये प्रपोजल दिया है और जिसके लिए सब जने एग्री कर गए हैं, और ये इसको हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर इसकी प्रपोजल बना के भेजेंगे। और सेक्रेटरी मैम ने अश्योर किया है कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें डेंटल कॉलेज को इंक्लूड करके वो हमारे को भी वो सुविधा देंगे जो बाकी कॉलेज को मिलेगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लॉकर्स की डिमांड थी, क्योंकि वो हमारे संख्या बढ़ गई है बच्चों की, तो उसकी वजह से हमें और लॉकर्स चाहिए, तो उसके लिए परमिशन मिल गई है। सेंट्रल एयर कंप्रेसर पाइपलाइन थी, कुछ डिपार्टमेंट में नहीं है, उसके लिए भी हमें परमिशन मिल गई है। फिर एक हम चाह रहे थे कि क्योंकि हमारे यहाँ से जो मरीज हैं उनको दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं, तो हमने एक रिक्वेस्ट रखी थी कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र डेंटल कॉलेज में भी खोला जाए, तो उसके लिए भी परमिशन हमें दे दी गई है। और लास्ट जो एजेंडा था हमारा वो एक्सरेज का था कि जैसे बाकी जगह सारे जगह एक्सरे मुफ्त होते हैं वैसे ही डेंटल कॉलेज में भी एक्सरे मुफ्त होने चाहिए, तो उसके लिए भी हमें परमिशन मिल गई है कि डेंटल कॉलेज में अब इसके बाद से एक्सरे के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, जो कि जनसाधारण के लिए मैं समझता हूँ एक काफ़ी अच्छा स्टेप है।